आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को। और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। करता तो है, तो उसी में आप समझ लीजिए संख्या घट रही है। अब आप जान लीजिए कि जो संख्या थी पहले, आप पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए मेरा बतवा को, याद करिए। क्या आपने सुना यह बयान? पत्रकार लोग भी ठीक से समझिए, क्योंकि सेक्सोलॉजी प्रोफेसर नीतीश कुमार क्लास ले रहे हैं। नीतीश कुमार का विधानसभा में अमर्यादित बयान शर्मसार करने वाला थोड़ी ना है, वो तो विद्यार्थियों की क्लास ले रहे हैं। बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार को शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष अवसर सृजित करने और भागीदारी का अनुपात बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। नमस्कार, मैं विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं खबरों के खिलाड़ी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में दिए गए अपने एक अमर्यादित बयान के लिए माफ़ी मांग ली है, लेकिन उनके मुंह से जो बात निकली वह किसी भी संवेदनशील व्यक्ति को परेशान करने वाली है। यह इसलिए ज़्यादा गंभीर है कि वे किसी अनौपचारिक बैठक में अपनी बात नहीं कह रहे थे, बल्कि विधानसभा में सदन को संबोधित कर रहे थे। नीतीश कुमार की यह हरकत कहीं से भी माफ़ी योग्य नहीं है। आपको क्या लगता है? हालांकि अगर कोई व्यक्ति संवेदनशील और सचेत है तो वह किसी और भी जगह अपनी बोली को बेलगाम नहीं होने देगा, बल्कि इसे अपने व्यक्तित्व की सहज अभिव्यक्ति में समाहित करेगा। मगर नीतीश कुमार ने इसका ध्यान रखना तब भी जरूरी नहीं समझा जब वे बाकायदा मुख्यमंत्री के रूप में सदन में बोल रहे थे। गौरतलब है कि मंगलवार को उन्होंने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए विधानसभा में एक विवरण रखा कि कैसे एक शिक्षित महिला प्रजनन दर कम करने और जनसंख्या नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक सकारात्मक पक्ष है जिसकी अपनी अहमियत भी है, मगर इसके महत्व को दर्ज करते हुए नीतीश कुमार ने जिस भाषा का प्रयोग किया वह पूरी तरह से अवांछित और अनापेक्षित था। बात किया जाए तो इसे एक तरह से मर्यादा को ताक पर रखना भी कहा जा सकता है। यह बेवजह नहीं है कि सदन में उपस्थित सदस्यों सहित इस बयान को सुनने वाले सभी व्यक्ति को उनकी यह बात अमर्यादित और अपमानित करने वाली लगी और इसके विरुद्ध आक्रोश भी देखने को मिला। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस पर कड़ी आपत्ति दर्ज की। विपक्षी दलों की ओर से स्वाभाविक ही नीतीश कुमार के बयान को लेकर तीखा विरोध भी किया गया और माफी की मांग भी की गई। सोशल मीडिया अकाउंट्स की बात करें तो सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आलोचनाओं की बाढ़ सी आ गई। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से अपने बयान के लिए माफी मांगी उससे समझा जा सकता है कि उन्हें अपनी गलती का एहसास है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इससे यही जाहिर होता है किसी जरूरी बात को कहने के लिए अगर भाषा और शब्दों का चुनाव उचित नहीं है तो वह बात न सिर्फ अपना अर्थ खो देती है, अपना अस्तित्व खो देती है, बल्कि अपने संदर्भ के विपरीत नतीजे भी दे सकती है। नीतीश कुमार के बयान को इसी आलोक में देखा जा सकता है, खास तौर पर इसलिए भी कि विधानसभा एक ऐसी जगह होती है जहां एक एक शब्द बोलते हुए कानून से लेकर समाज तक के हर पहलू का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसे अनेक मौके आते हैं जब विधानसभा या किसी भी सदन में जब कोई जनप्रतिनिधि बेलगाम या अवांछित भाषा का प्रयोग करता है तो उस पर आपत्ति दर्ज की जाती है, उसे सदन की कार्यवाही से हटा भी दिया जाता है। लेकिन यहाँ कुछ नहीं होता है और खिलखिला कर नीतीश कुमार हंसते हुए नजर आते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि शिक्षा के प्रसार के साथ महिलाओं के बीच जागरूकता बढ़ी है।
कई स्तरों पर उनका सशक्तिकरण हुआ है, समाज की गतिविधियों में उनकी भूमिका का विस्तार भी हुआ है और परिवार के महत्वपूर्ण फैसलों में भी महिलाओं का दखल बढ़ा है। महिलाओं की काबिलियत और उपलब्धियों को दर्ज किया जाना चाहिए, मगर ऐसा करते हुए अगर अवांछित शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो यह एक तरह से महिलाओं को अपमानित करने के तौर पर भी देखा जाएगा। बिहार में नीतीश कुमार को शिक्षा और नौकरियों के क्षेत्र में महिलाओं के लिए विशेष अवसर सृजित करने और भागीदारी का अनुपात बढ़ाने के लिए भी जाना जाता है। आमतौर पर नीतीश एक सौम्य, संतुलित और संवेदनशील व्यक्ति के रूप में ही देखे गए हैं और उनसे प्रचारित व्यक्तित्व के अनुरूप अपने विचार को रखते हुए भी नजर आए हैं। व्यवहार की अपेक्षा की जाती है कि उनका व्यवहार उत्तम हो। यह हैरानी की ही बात है कि महिलाओं के बीच शिक्षा के महत्व को दर्ज करते हुए उन्होंने बोली में सलीके का ध्यान रखना जरूरी नहीं समझा। आप इस बयान को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट कर अपने विचार जरूर रखिएगा। साथ ही यह भी बताइएगा कि इंडिया गठबंधन का जहां नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी रखते हैं, तो इस बयान के बाद से नीतीश कुमार के राजनीतिक कैरियर के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा। आम मतदाता उनके इस बयान से क्या सोचकर इस बार नीतीश कुमार को वोट करेगा, या 2024 में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व कर रहे नीतीश कुमार कितना सफल होंगे, यह देखने वाली बात होगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।